हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और एक पॉसिबल सिनेरियो जो करंटली चार्ट्स के अंदर बन रहा है, जो अगर प्ले आउट हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है, जहाँ पर प्राइस के अंदर हमको थोड़ा सा डंप देखने को मिला है। साथ ही में यहाँ पर सितंबर मंथ एक ऐसा मंथ है जहाँ पर अगर आप पिछले 4 साल में देखोगे तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर यहाँ पर हमको हर बार करेक्शन देखने को मिला है। कितने करेक्शन हुए उसके बारे में भी हम बात करेंगे एंड ओवरऑल चार्ट्स को भी थोड़ा सा देखेंगे करंटली प्राइस मूवमेंट यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम करंटली बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर फाइनली यहाँ पर एक जो पुल बैक था, जो हमारी चैनल की जो बॉटम लाइन थी वहाँ पर हमको देखने को मिला और प्राइस जब यहाँ पर राइज हुई तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमको इनिशियल जो रिजेक्शन यहाँ पर आया प्राइस के अंदर वो $49,400 के अराउंड आ गया, जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट था। और इसी के बारे में कल जो हमारी लाइव स्ट्रीम थी यहाँ पर भी मैंने ये मेंशन करा था। तो एक बार ये शॉर्ट क्लिप देख लेते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली हमने क्या चीज बोली थी। गुड, नाउ द बाउंस इज कमिंग, ये सपोर्ट बना है। लेट्स सी अब ये कितना ऊपर की तरफ ये मूव करता है। एटलीस्ट यहाँ पर जाइए $49,800। सो दिस इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग एट, दिस इज द एरिया दैट आई एम लुकिंग एट। वैसे एक ये जोन तो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज अनदर वन, दिस इज व्हाट आई मिस्ड यार। रुको रुको रुको, दिस इज द एरिया। तो ये जो एरिया है ना, दिस इज द एरिया, ये एरिया आ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये हमारे वैसे ये पहले वाला एरिया भी आ गया, साथ में हमारी ट्रेंड लाइन भी जो है वो भी इसी एरिया पे आ गई। तो ये 49,400 से स्टार्ट होके ओवरऑल ये वही बन रहा है 49,900 800। तो ये इंपॉर्टेंट जोन जो है ना ये हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जब प्राइस के अंदर हमको राइज देखने को मिला तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर डेफिनेटली ऊपर की तरफ गई, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पर प्राइस आई तो यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत रिजेक्शन होता तो वो चलता, पॉसिबली हम यहाँ पर 48,800 900 पे होल्ड करके फिर से ट्राई करते। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर प्राइस के अंदर बहुत ही मैसिव रिजेक्शन हमको देखने को मिला है, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक हमारी ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, जो आप देख सकते हो यहाँ पर इस टॉप से यहाँ पर बनी थी। प्लस ये हमारा एक जो सपोर्ट जोन था और ये जो पूरा एरिया था यहाँ पर प्राइस आ गई है, जहाँ पर फिर से एक जो हमारी ये बॉटम की ट्रेंड लाइन बन रही है उसको प्राइस करंटली यहाँ पर टेस्ट कर रही है। तो अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पर मतलब जो रिजेक्शन है इस जोन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग मिला है। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो अभी अगर सपोर्ट वाइज हमको देखना है, प्राइस का यहाँ पर डंप आया है, लेट्स सी थोड़ा सा अगर हमको बाउंस देखने को भी मिलता है ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो सपोर्ट अब मैं देख रहा हूँ वो यहाँ पर ये बन जाता है $45,900 से यहाँ पर ये $47,000 का जोन, जहाँ पर इन वर्स्ट केस अगर हमको जो बाउंस है प्राइस के अंदर वो इस जोन से नहीं देखने को मिलता है, प्राइस धीरे धीरे यहाँ पर हल्का फुल्का बाउंस करके ब्लीड करती है और ये $46,900 को भी ब्रेक कर जाती है। तो ये एक जोन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको होल्ड करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारा 200 डेली मूविंग एवरेज और 20 डेली मूविंग एवरेज दोनों के दोनों इसी जोन पे है। तो अगर ये मूविंग एवरेजेस ब्रेक हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा कंसर्निंग यहाँ पर फैक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर आने के लिए बिटकॉइन की प्राइस आप खुद जानते हैं कितना स्ट्रगल करने के बाद हम इस लेवल के ऊपर आए। साथ ही में यहाँ पर एक और पैटर्न है जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, जिसको आप अगर आप देखोगे तो उसको देख के डर मत जाना कि आप सोचो कि भाई अभी सब कुछ मैं बेच दूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बिटकॉइन को हर करेक्शन के अंदर हर मंथ में धीरे धीरे डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहो और फिर ढीटों की तरह उसको पकड़ के रखो। लेकिन अगर आप यहाँ पर ट्रेडर हो तो आपको सारी पॉसिबिलिटीज पता होनी जरूरी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड आप यहां पर करके और बीटीसी यहां पर बना पाओ। एंड वही मोटिव हमारे चैनल का हमेशा यहां पर रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग एक जो पैटर्न मैं आपसे यहां पर शेयर करना चाहूंगा वो ये पैटर्न है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जब हम फरवरी मंथ के अंदर थे, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस ने यहां पर ऑल टाइम हाई बनाया था, अप्रैल मंथ तक आते आते $64,800, यहां पर आप देख सकते हो एक इस तरह का हमको राइजिंग वेज पैटर्न जो था वो बनता हुआ हमको देखने को मिला था। एंड उसी तरह का सिमिलर पैटर्न जो है हमको फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पर भी वो सेम पैटर्न हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ को अगर हम मैच करेंगे आरएसआई के साथ, तो आरएसआई में भी आप देख सकते हो कि जब यहाँ पर हमको फरवरी से लेके अप्रैल मंथ के अंदर इस तरह का प्राइस मूवमेंट देखने को मिला था, तो यहाँ पर आरएसआई के अंदर भी डेली कैंडल्स के अंदर यहाँ पर हमको एक बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिली थी। एंड उसके बाद वी ऑल नो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था प्राइस के अंदर। एंड उसी अकॉर्डिंग करंटली भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर अभी जो ये रीसेंट यहाँ पर एक राइजिंग वेज बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमको डेली के अंदर एक बेरिश पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में हम पास में भी काफ़ी बार यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी जो करंट ये पैटर्न बन रहा है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस पैटर्न के साथ और आरएसआई के साथ मैच करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
एक हमको यहाँ पर ये मूवमेंट देखने को मिला था जहाँ पर प्राइस एक नए हाइट पे गई थी। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे एक हमको इस तरह का मूवमेंट जो है ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे एक मूवमेंट यहाँ पर ये दूसरा आया था जहाँ पर प्राइस का थोड़ा इस तरह का मूवमेंट था। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ओवरऑल एक ये मूवमेंट यहाँ पर अभी आ चुका है करंटली, जो हमको यहाँ पर इस तरह का मूवमेंट आया। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक लास्ट थर्ड मूवमेंट है पॉसिबली, जो मे बी यहाँ पर आ सकता है कि पॉसिबली यहाँ पर प्राइस जो है थोड़ा सा यहाँ पर जाए, एक थोड़ा हाई कुछ बना के और फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, जहाँ पर आरएसआई से भी फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ जाए और नीचे ब्रेक डाउन। तो अगर ये जो पैटर्न है ये इस प्रीवियस पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, जैसा मैंने कंपैरिजन आपको बताया ना, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कैंडल्स को भी नोटिस करना और आरएसआई को भी नोटिस करना और प्रीवियस जो यहाँ पर मूवमेंट है उनसे पूरा कंपैरिजन जो है ना आप ये करना। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूं कि यहां पर जब हमको थर्ड जंप देखने को मिला था तो उस थर्ड जंप के अंदर जो ये ड्रॉप आया था ना, वो थर्ड जंप आने से पहले तो वो जो आरएसआई था वो प्रीवियस ये जो लेवल था उससे नीचे था। तो यहां पर करंटली अगर आप देखोगे ये एक लेवल है जहां पर अभी जो एक तरह से यहां पर ये ड्रॉप आया वो आ चुका है सेकंड ड्रॉप का। अगर थर्ड ड्रॉप यहां पर आ रहा है तो ये आरएसआई भी इस लेवल के नीचे होता है, तो काफी क्लोजली यहां पर मैच करेगा और उसके बाद एग्जैक्टली उसी तरह का जंप आता है। तो थोड़ा उस चीज़ पे आप ध्यान रखना। तो ये एक पैटर्न है विच आई थॉट कि मैं आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप भी जब टीए वगैरह कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इस चीज़ के बारे में यहां पर आप ध्यान रखो। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहां पर यह है कि अगर ये पैटर्न प्ले आउट हो रहा होगा तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जोन बन जाता है वो यहां पर आप देख सकते हो $46,000 से लेके ये $46,800 का ही जोन बन जाता है, जहां पर हमारा 200 डेली मूविंग एवरेज और 20 वीकली मूविंग एवरेज जो बहुत स्ट्रांग मूविंग एवरेजेस हैं, ये हमेशा प्राइस को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे चलेगा तो आपको पता है वहां पर क्या होता है, प्राइस को ये सप्रेस करते हैं। तो ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मूविंग एवरेजेस होंगे जिसपे आप भी यहां पर आंख रखना। तो अगर इसके पास आके प्राइस जो है टंबल करती है, बाउंस नहीं करती है, ब्रेकडाउन कर जाती है, तो यू विल गेट दी आइडिया अबाउट इट। एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर ये जो पैटर्न है ये इसी अकॉर्डिंग प्ले आउट होगा, अगर हो जाता है तो वहां पर कितना हमको ड्रॉप देखने को मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये ड्रॉप आया तो एक जो जोन मैं यहां पर देख रहा हूं अगर उसी तरह से प्ले आउट हो तो ये 40 से लेके $42,000 का एरिया है जो आप देख सकते हो। लेकिन वैसे ओवरऑल इस एरिया में देखोगे तो यहां पर जब ये ड्रॉप आया था थोड़ा सा तो हमको ड्रॉप देखने को मिला बाउंस, लेकिन उसके बाद और फर्दर डंप। तो बस होपफुली वैसा यहां पर नहीं हो कि अगर इन अ वे इसको प्ले आउट करना भी है, पहली बात तो प्ले आउट नहीं करे, और प्ले आउट करना भी है तो मैक्सिमम अगर यहां तक भी आते हैं और फिर होल्ड कर जाते हैं दैट विल बी फाइन। लेकिन यहां पर अगर आना होगा उससे पहले हमको ये एरिया ध्यान रखने हैं। यहां पर हमारे 200 डेली मूविंग एवरेज और 20 डेली मूविंग एवरेज दोनों के दोनों जो है वहां पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट करती है और क्या उसको नीचे ब्रेक डाउन करती है। तो ये एक पैटर्न है जिसपे आप क्लोजली थोड़ा सा यहां पर मॉनिटर करना। बाकी दूसरा आप यहां पर ये भी ध्यान रखना है जो मैंने आपको थर्ड लेग वाली बात बताई, उस चीज का भी थोड़ा सा आप क्लोजली यहां पर मॉनिटर करना। और एक और दूसरी चीज जिसके बारे में यहां पर मैं बात करना चाहूंगा वो यहां पर है कि अगर हम देखेंगे अब सितंबर मंथ जो है यहां पर आने वाला है, और अगर आप सितंबर मंथ को देखोगे तो पिछले 4 साल के अंदर सितंबर मंथ के अंदर हमको हमेशा बीटीसी की प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिला है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो 2020 में देखोगे यहां पर हमको अप्रॉक्सीमेटली 18% का पूरे मंथ में थ्रू आउट करेक्शन देखने को मिला था। अगर हम 2019 में देखते हैं तो यहां पर हमको 30% का थ्रू आउट करेक्शन देखने को मिला था, और अगर 2018 में देखते हैं यहां पर 17% का, और 2017 बुल रन के टाइम पे वहां पर अप्रॉक्सीमेटली 40% का। तो उसी अकॉर्डिंग अभी जो सितंबर मंथ है यहां पर आ गया है, लेकिन ये एक रफ आइडिया जो मैं आपको दे रहा हूं सो दैट यू नो कि सितंबर मंथ में पास्ट में थोड़ा सा ऐसा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो, लेकिन दैट इज समथिंग विच आई थॉट कि मैं आपसे भी शेयर करूं सो दैट आप भी उसको लेके थोड़ा सा यहां पर अपडेटेड रहो। साथ ही में यहां पर सितंबर मंथ जो है काफी इंपॉर्टेंट भी होगा क्योंकि यूएस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो है वो हाउस के अंदर यहां पर प्रेजेंट होगा, तो वहां पर क्या वो पास होता है, क्या यहाँ पर जो पहले अमेंडमेंट्स की बात हुई थी कि यहाँ पर आप ब्रोकर्स के अंदर यहाँ पर जो माइनर्स हैं, ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वॉलेट बनाने वाली जो लोग और कंपनी हैं उनको एक्सक्लूड करा जाए, तो उसको डिफाइन किया जाए, वो किस तरह से प्ले आउट होता है वो भी काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के बारे में नहीं पता है तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख लेना आप, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल क्रिप्टो इंडिया सर्च करोगे यू विल गेट द आइडिया अबाउट इट। तो गाइज आज के वीडियो में यही अपडेट, बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इस पैटर्न के बारे में और सितंबर मंथ के बारे में आप कॉमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला है वीडियो को जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। और अगर आप रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम वाली हवेली जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम रेगुलर अपडेट जो है बीटीसी के प्राइस के बारे में आप लोगों से शेयर करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।